भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पे, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स की टिप्स एंड ट्रिक्स। आखिरकार कैसे हम इस फॉर्म के टॉपिक को पूरा का पूरा कवर करें और कम आवर्स में ज़्यादा एफिशिएंसी देके ज़्यादा नंबर स्कोर करें। वीडियो के आखिरी तक बने रहना, और इस वीडियो पे मैं 50 लाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला तो सर वेटेज। अब वेटेज में आईसीआई आपके साथ खेल रहा है। आईसीएआई ने अपने बीओएस पोर्टल पे वेटेज तो दे के रखा है। इस वेटेज में इन्होंने एससीएमपी का भी वेटेज दिया है और लॉ का भी अलग से वेटेज दिया है। अब जनरली आईसीएआई के पास बहुत सारे क्वेश्चंस है। इन बहुत सारे क्वेश्चंस में से आपका लक अच्छा हुआ तो हो सकता है वो वेटेज में से बैठ जाए, और अगर आपका लक खराब हुआ तो हो सकता है कि कुछ अलग ही क्वेश्चन बैठ जाए। तो इनके पास टोटल 10,000 12,000 सेट ऑफ क्वेश्चन है, और जिसमें से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन के आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वेटेज पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। सर कैसे क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? तो जनरली आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। रट्टाफिकेशन वैसे ही आईसीआई को अब पसंद नहीं है, तो इसलिए आईसीआई अब केस स्टडी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन की उम्मीद प्लीज मत करना, क्योंकि जितने बच्चों से मैंने पूछा है कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा। सर हमारा पेपर 1 घंटे में हो गया तो फिर राजा आपको 2 घंटे बैठना पड़ेगा। इनके रूल्स रेगुलेशन बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं, छोटी छोटी बातों का ये ध्यान रख रहे हैं। तो अगर आपका पेपर हाफ एन आवर में भी हो गया तो आप सबमिट तो 2 घंटे बाद ही कर पाओगे। तो इट इज मैंडेटरी टू सिट इन 2 आवर्स। तो आपको कोई घाई घाई करने की जल्दी नहीं है। आप 2 घंटे बैठ के इत्मीनान से भी पेपर को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही पेपर सबमिट करा आपका रिजल्ट इंस्टेंटली आ जाएगा, बट आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही गया और कौन सा क्वेश्चन गलत गया। अब सर करें तो करें क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, आईसीएआई का मटेरियल करें, कोई मैराथन देखें, व्हाट टू डू? सबसे पहले आईसीआई के 40 आवर्स लेक्चर आर मस्ट मैंडेटरी। दूसरी और बेहद इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम का इतना ज्यादा लोड नहीं है जितना स्लॉट बुक करने का है। आप 1 वीक पहले स्लॉट बुक करो। मेरी जितने भी बच्चों से बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि सर स्लॉट की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो आप इंस्टीट्यूट को मेल करो, क्योंकि अगर आपने दोनों पेपर क्लियर नहीं करे तो माय डियर फ्रेंड देन यू कांट अपीयर इन नवंबर 2024 एग्जाम। सो इट इज कंपल्सरी टू क्लियर both the paper of self-paced all-new module to get seated in November 2024 एग्जाम। दूसरी बात, सर अब क्या करें? तो देखो एक शॉर्ट सिंपल सा तरीका है। किसी भी फैकल्टी का मैराथन देख लो, भले वो पुराने सिलेबस का हो चलेगा। आईसीएआई के क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने ही है। आईसीएआई ने बीओएस पोर्टल पे क्वेश्चन देके रखे हैं, वो करने ही है। प्लस मॉड्यूल का 1-2 बार रीडिंग मान लो, इनफ है। सर पेपर का लेवल विल बी इजी टू एवरेज। पेपर कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला, ठीक है। कंप्लीट कोर्स कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेटेज और एबीसी कैटेगरी पे मत जाना, क्योंकि सच्ची में आईसीएआई का कोई भरोसा नहीं है। किसी किसी बच्चे से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किसी किसी बच्चे से क्या। वो तो जो सिस्टम वाइज क्वेश्चन आपके रोल नंबर पे सेट होगा वो आपको आ जाएगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाना, इसमें ये मत करना कि सर हम ऐसे ही तुक्का मार के देख रहे हैं कि पेपर कैसा जाएगा। स्लॉट इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, बड़ी मुश्किल से स्लॉट मिल रहे हैं। तो फटाफट से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओ। सर कैसे पास हो? तो उसके लिए भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके लिए टेंशन लेने के लिए। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉ के और कॉस्टिंग के, जिन्हें आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। सर क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? भाई ये टॉपिक अगर आपने कर लिए ना
तो गारंटी से आप स्पॉम में पास तो हो जाओगे। लॉ में सेबी, सेबी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और सर सेबी में भी जो इंपॉर्टेंट है ना वो है आईपीओ लिस्टिंग, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, पूरा सेबी का एक्ट। सर पेनल्टीज, पेनल्टीज को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि पेनल्टी के इतने ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखे नहीं गए। सेबी के बाद आईबीसी। सर आईबीसी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, आईबीसी बड़ा है इसलिए आईबीसी में कुछ कुछ चीजों को आप हटा दो। फास्ट ट्रैक, सीआईआरपी, ये वाले प्रोसेस आप आईबीसी से डिलीट कर दो, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टर, डायरेक्टर तो छोड़ना ही नहीं है। और डायरेक्टर में स्पेशली स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, ये वाले प्रोविजन आपको खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद सर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉलिंग, ओडीआई, रेसिडेंशियल स्टेटस, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। फिर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला चैप्टर वो भी देखना है, डॉर्मेंट कंपनी और एफसीआर, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस इंपॉर्टेंट में भी सर क्या क्या ध्यान रखना है ये मैंने लिखा हुआ है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बिल्कुल ध्यान रखना, इसकी अच्छी केस स्टडी बनाई जा रही है जिसमें वो आपसे इफेक्टिव कैपिटल, मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, क्या रेम्यूनरेशन लिमिट में है या नहीं है, किसका अप्रूवल लगेगा, ये सारी बातें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के केस में की जा रही है। ठीक है। उसके बाद सर व्हाट अबाउट कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग में एज इट इज मॉड्यूल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़े से वो फिगर चेंज कर रहे हैं। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन जरूर देख के जाना, और आईसीएआई के बीओएस के एमसीक्यू सिर्फ गो थ्रू कर लेना, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कॉस्टिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ना ही नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, इसमें से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर थ्योरी की तो सर लाइन लगी हुई है, वैल्यू चेन, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, मैंडलो मैट्रिक्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पॉटर के 5 फोर्सेस, आइसबर्ग मॉडल, टीक्यूएम के 6 सीज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, फिर पुल पुश मॉडल, ऑफ शेयरिंग, काइजन के प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, 5S, 6 सिग्मा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वैल्यू एनालिसिस, कॉस्ट रिडक्शन, फिर इंक्यूबेटर, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ये बहुत थ्योरी के कुछ चुनिंदा टॉपिक है जो देखने हैं। अब कॉस्टिंग में मॉड्यूल में बहुत सारा ज्ञान लिखा हुआ है, कोई भी फैकल्टी के शॉर्ट नोट्स पकड़ो या खुद ही मॉड्यूल में आप देख लो ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके हिसाब से आप पढ़ाई करो। इसके बाद सर साहिल सर हैक्स, लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ में उन्होंने लिमिट पे बहुत क्वेश्चन पूछे, तो लिमिट आपको ध्यान रखनी है। पेनल्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो पेनल्टी आप छोड़ सकते हो। सेबी, डायरेक्टर, आईबीसी और फेमा ये छोड़ना ही नहीं है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कॉस्टिंग में सर कैलकुलेटर के थ्रू आप क्वेश्चन को निपटाओ, आपको कोई घर पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपको 60 टू 70 आवर्स देने पड़ेंगे लॉ में, इंक्लूडिंग आपके 40 आवर्स आईसीएआई के, और यहाँ पे भी आपको एटलीस्ट 60 टू 70 आवर्स देने पड़ेंगे पास होने के लिए। ठीक है, आप बाकी जो अपनी पढ़ाई चल रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, बट इस पे पास होना है तो कम से कम हमारे 50 नंबर पे आ जाएंगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और ढेर सारे कमेंट करो। ठीक है, टिल देन बाय बाय, साइनिंग ऑफ, सीए साहिल बगा।